हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज़ का आज डे 11 है। और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्ण। वृंदावन के श्री कृष्ण जी का दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें आज श्लोक नंबर 15 जो कि कुछ इस प्रकार है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव यानी सोल, हम लोग सारे जीव उनके भिन्नांश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त मतलब प्योर डिवोटी, विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ पर विशुद्ध भक्त कौन है? अर्जुन। और उसका देखिए प्रत्यक्ष निर्देशन कर रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। जैसे हम लोग श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हैं तो हमारी आँखों को आनंद आता है ना, तो वही इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा माता के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इसी में आगे है, इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य में देवी श्री यानी लक्ष्मी जी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो आज का एक ही श्लोक था जो कि पूरा हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।